जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8.1 हल करेंगे। इससे पहले कि थोड़ा सा इसमें फार्मूला है उसको जान लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो सीधा रहता है उसको लंब कहा जाता है और जो नीचे वाला उसको आधार। और इसके सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। कर्ण ही फिक्स है, लेकिन ये दोनों लंब और आधार है जो बदलते रहता है आपस में। क्या बदलते रहता है? जब कोण ए के बारे में पूछा जाए, किस कोण के बारे में? ए के बारे में, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। और जब सी के बारे में पूछा जाए तब इसके सामने वाला लंब हो जाता है। अब बी के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला है जो तो फिक्स है, कर्ण फिक्स रहेगा। जब ए कोण के बारे में पूछा जाए तो लंब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण है जो हमेशा फिक्स रहेगा। सी के बारे में पूछा जाएगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए इसमें कर्ण है, इसका फार्मूला क्या होता है कि जब कर्ण शॉर्ट में से एच कहा जाता है तो एच का फार्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर जो लंब है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को प्लस कर देना है। जब इसका पूछेगा तब, कर्ण का पूछेगा तो इन दोनों को क्या कर देना है? स्क्वायर करके प्लस। लेकिन लंब या आधार के पूछा जाए, देखिए पी का मतलब लंब, तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट जो बड़ा है उसमें से जब इसका पूछा जाएगा तो बड़ी भुजा वाला में इसको घटा देंगे, बड़ी भुजा वाला में इसको घटा देंगे। देखिए एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर बी के पूछा जाए तो जो बड़ी भुजा है उसको से इसको घटा देंगे, तो बी बराबर है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया कर्ण का, लंब का और बी से आधार का। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। एक त्रिकोणमिति बेसिक जानकारी का एक वीडियो है, उसे आप लोग नहीं देखें तो नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे सूत्र बताए हैं। तो चलिए तो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी का ज़रूरत ही पड़ने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है। जो बी है समकोण है, समकोण देखिए है, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। जो ए बी है इसका दूरी कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है साइन ए कॉमा कॉस ए का और दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी का। तो हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पी बटा एच। देखिए तो पी तो पड़ता है और एच है पता है, एच इसमें निकालना होगा तो जाके ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी क्या है? तो एच है, तो एच निकाल लीजिए, या तो ए सी लिखिए या तो एच लिखिए। तो ए सी बराबर आई फार्मूला क्या बताएं? एच का। एच का जब फार्मूला रहे बड़ी भुजा का तो इन दोनों के वर्ग करके योग करेंगे। तो इसका भुजा का क्या नाम है? तो ए बी के स्क्वायर प्लस इसका नाम तो बी सी के स्क्वायर। यहाँ पर आप एच भी लिख सकते हैं जो भी फार्मूला बताएं। यहाँ पर आप पी लिखिए और यहाँ पर बी, और इसको भुजा का नाम भी लिख देते हैं तो और अच्छा है। तो ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है? तो 24। 24 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी का मान 7, इसका भी स्क्वायर। ए सी बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का तो 49। ए सी बराबर 576 में 49 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। अब क्या करेंगे? 625 का वर्गमूल, रूट है तो इसका मतलब कि वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। कितना? 25। तो ए सी आ गया 25। और जब तीनों भुजा पता हो गया तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है साइन ए कॉमा कॉस ए का। तो चलिए पहला लिख देते हैं साइन ए कॉमा कॉस ए। देखिए साइन ए है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पी बटा एच। पी बटा एच। तो कोण ए के बारे में पूछा गया, इसके बारे में, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। लंब यानी कि पी, तो पी का मान कितना? 7। अब बटा में एच, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच। तो एच कितना है? एच ये होगा, ये सबसे बड़ी भुजा एच होता है। तो ए सी का मान कितना है? तो 25, यानी कि 7 बटा 25 कॉमा। अब कॉस ए का निकालना है।
देखिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो ए है कोण, किस कोण है ए, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार यानी कि बी, तो लिख देंगे 24 बटा में एच, तो एच कितना ए सी, तो ए सी आया है 25। ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी है तो फिर साइन थीटा का फार्मूला तो वही होगा पी बटा एच, लेकिन कौन सी है, तो सी के सामने देखिएगा वो हो जाएगा पी, लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 24, पी का मतलब लंब। साइन थीटा का फार्मूला था पी बटा एच, तो एच के मान 25 कमा कॉस सी, तो इसका फार्मूला बी बटा एच, कौन सी है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, हम लोग से पी का मतलब नहीं है बी बटा एच है, तो पी हो गया, तो बी कितना हो जाएगा 7, और एच कितना ए सी, तो ए सी है जो 25 आया है। तो ये हो गया दोनों आंसर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि आकृति 8.13 में एक आकृति है 8.13, त्रिभुज पी क्यू आर है और ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा यानी कि कर्ण है जो 13 सेंटीमीटर का है, क्यू आर का मान नहीं है। उसमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है किसका, तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए tan थीटा का फॉर्मूला था p बटा बी, तो यहाँ तो दो भुजा का मान दिया हुआ है। हम लोग पहले क्या करेंगे, किसी भी रहे तो उसको तीनों भुजा का मान पता कर लेंगे, क्योंकि तीनों का जरूरत पड़ेगा। तो नीचे क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का फॉर्मूला लिख देंगे क्यू आर बराबर, देखिए जब कर्ण के अलावा इन दोनों भुजा का बात रहे फार्मूला में, तो कर्ण में से क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये हो गया क्या बी, तो बी का फार्मूला भी लिखाए हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी का आधार का फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्यू आर ए सी कर्ण कितना है, तो पी आर है, क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर पी आर का मान कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी क्यू है 12, इसका भी स्क्वायर, क्यू आर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का तो 144, क्यू आर बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाता है 5, 6 में से 4 घटाता है 2 यानी कि 25, तो क्यू आर बराबर, अब 25 का वर्गमूल निकालना था कितना आ जाएगा 5, क्यू आर कितना आया तो 5। अब मान ज्ञात करना है किसका, तो tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p, तो tan थीटा का फार्मूला था p बटा b, p बटा b, यहाँ किस कोण के बारे में पूछा गया है, तो p के बारे में, तो p के सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि p, तो इसका मान कितना आया है क्यू आर का, तो क्यू आर का मान आया 5, अब बटा में b, तो ये हो गया लंब, तो ये कितना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस कॉट आर। देखिए अब आर कोण के बारे में पूछा गया है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, लंब या क्या तो आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब, तो आधार कितना 5, और लंब इसके सामने वाला तो 12। अब देखिए 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो कितना बचेगा कुछ 0, तो हो गया आंसर कितना तो 0। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तीसरा प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए का मान। देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है, क्या है p बटा एच होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा एच। अपना आसानी के लिए एक त्रिभुज बना दीजिएगा कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्यों बनावेंगे, क्योंकि यहाँ कोण ए है यानी कि त्रिभुज ए बी सी होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा एच, तो देखिए ए कौन है, कौन कौन है तो ए, तो ए के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा लंब,
इसमें लंब कितना है तो 3 है और एच कितना है तो 4, पी बट्टा एच होता है। ए भी पता है तो नहीं, तो पहले ए बी निकाल लीजिए। क्या ए बी, तो ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला से इसको घटा देंगे, तो बड़ा वाला का नाम क्या है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी बराबर ए सी, तो ए सी का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 का करेंगे तब 9। ए बी बराबर 16 में से 9 घटा तो क्या बचेगा √7। ए बी का मान आ गया √7। हम लोग से मान पूछा गया किसका, तो कॉस ए और tan ए का। तो नीचे लिख देते हैं कॉस ए बराबर, तो पहले अब कॉस थीटा का फार्मूला आना चाहिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला तो बी बटा एच। अब देखिए कोण ए है, तो ए के सामने वाला हो जाएगा पी यानी कि लंब, तो बी क्या हो जाएगा ये वाला √7। क्या माना है तो √7, अब बटा में एच, तो एच तो कितना है 4। ये हो गया आंसर। एक और है क्या, तो tan ए, तो इसका निकाल देते हैं tan ए बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला था पी बटा बी, तो ए है कौन सा कोण है ए, तो ए के सामने वाला लंब यानी कि 3, बी, तो बी का मान कितना आया है ये वाला भुजा, तो ए बी का मान आया है √7। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आप चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि यदि 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग से मान पूछा गया साइन ए और सेक ए का। तो चलिए 15 cot ए बराबर 8 है, तो cot ए के इस साइड रहने देंगे, cot ए बराबर 8। देखिए 15 इसके क्या में है, cot का तो गुना में, नहीं कुछ का चिन्ह तो गुना, तो यहाँ के हो जाएगा भाग में। अब देखिए cot ए है, तो यहाँ त्रिभुज बना लीजिए सुविधा के लिए, ए बी सी होगा त्रिभुज, क्योंकि यहाँ ए कोण है। तो cot थीटा का फार्मूला था बी बटा पी, तो कौन सा कोण है ए, तो ए के सामने वाला लंब यानी कि पी, तो बी बटा पी होता है, तो पी का मान कितना 15, और ये हो जाएगा बी तब 8। ए सी का पता नहीं है तो ए सी निकाल लेंगे सबसे पहले। ए सी बराबर सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि इन दोनों भुजा का वर्ग का योग √ में। तो ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस निचला भुजा क्या है तो बी सी, इसका स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का मान 8 का स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी का मान कितना है तो 15, इसका स्क्वायर। ए सी बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तब 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ए सी बराबर अब इन दोनों को प्लस करेंगे तब 5 4 9 2 6 8 2 के 2। ए सी बराबर अब 289 का वर्गमूल आना चाहिए, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना 17, तो आ गया 17। हम लोग से पूछा क्या गया है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर और दूसरा है सेक ए। देखिए साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ए है कौन सा कोण है ए, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि लंब कितना है 15 बटा में कर्ण, तो इसका मान क्या आया है तो 17, 15 बटा 17 हो गया आंसर। सेक ए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो देखिए एच तो हमेशा फिक्स ही है, क्या है तो 17 जो बड़ी भुजा है वो एच है, तो 17 बटा एच बटा बी। देखिए ये कोण के बारे में पूछा गया है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी, तो क्या हो जाएगा बी, 17 बटा 8। ये दोनों हो गया आंसर। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न पाँचवा। पाँचवा प्रश्न क्या है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मैंने क्या अन्य सभी साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी है त्रिकोणमितीय अनुपात सबका मान ज्ञात करना है। देखिए साइन थीटा सेक थीटा, तो इसमें थीटा है, ए बी सी का लफड़ा नहीं है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, एच बटा बी। तो एच का मान क्या है, तो 13 यहाँ जाके लिख दीजिए। अब बी, तो बी कौन सा भुजा हो जाएगा, नीचे वाला ये है लंब, जो सीधा रहे लंब थीटा में, और होता है जब कोण दिया रहे तब तो कोण के सामने वाला लंब होगा। तो इसका पता है ए बी का नहीं, तो सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर, ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा कि बड़ी भुजा में इसको जो दिया हो उसको घटा दीजिए। तो ए सी है बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस ये है बी सी इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए सी का मान 13 माइनस बी सी, तो बी सी का मान क्या है, तो 12 का स्क्वायर। ए बी बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का 144। तो 169 में से 140 घटा तो क्या बचेगा, 25। ए बी बराबर 25 का वर्गमूल तो 5। अब ए बी निकल गया 5। अब हम लोग से पूछा गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए पहला निकालते हैं साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा का फार्मूला था पी बटा एच। तो पी कितना, जो सीधा रह जाए पी, तो 5 है बटा में एच, एच का मान 13, एक आंसर हो गया। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला बी बटा एच। तो बी कितना है 12, एच ए वाला भुजा 13। आगे टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो पी बटा बी। तो पी कितना, तो 5, बी तो 12, 5 बटा 12। आगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला तो बी बटा पी। तो देखिए बी क्या है, तो 12 और पी तो आया है 5। आगे चलिए कॉट थीटा, फिर सेक थीटा। तो सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है तो इसका नहीं निकालना है। फिर कॉसेक थीटा बच गया तो इसको निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा। इसका फार्मूला होता है एच बटा पी। तो एच का मान 13, पी लंब वाला तो लंब आया है 5, 13 बटा 5। ये सब हो गया आंसर। तो चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। चलिए छठा प्रश्न क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब कि 90 से छोटा हो, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण। तो देखिए इसमें न्यून कोण कौन सा है, ए तो है समकोण यानी कि 90 डिग्री का, तो जो ये दोनों है न्यून कोण होगा। तो इसमें है एक को दे देते हैं कोण ए, हो गया एक कोण बी, ये दोनों न्यून कोण है यानी कि 90 से कम है। हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए के बराबर है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये कहाँ से लिख दें, तो दिया है, सिद्ध करना रहे उसमें लिख दीजिएगा कि जो दे रहे बात उसको लिख दीजिएगा कि दिया है। कहाँ से लिख दिए हैं, तो दिया है तब लिखे हैं। आगे सिद्ध करके लाना क्या कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सिद्ध करना क्या है कि कोण सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए के बराबर कोण बी है कि नहीं है, तो ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ जो एक न्यून कोण है ए, एक न्यून कोण बी, तो इसको कोण दे देते हैं कुछ नाम, तो सी। अब देखिए जो दिया रहे उसी से चला जाता है। तो दिया क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना दिया है। कहाँ से लिख दिए, तो दिया है तो फिर लिख दीजिए कि दिया है। देखिए अब कॉस ए, अब कॉस थीटा का फार्मूला आना चाहिए, तो बी बटा एच होता है। और कौन सा कौन पूछा गया, ए, तो ए के सामने वाला हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा क्या, तो बी। या एच क्या है, तो एच है ए बी, ये बी हो गया। तो बी का मान क्या है, ए सी बटा एच, एच क्या होगा, तो ए बी, सबसे बड़ी भुजा ए बी बराबर कॉस बी। कॉस थीटा का फार्मूला तो बी बटा एच। हाँ कौन सा कोण है, तो कोण बी, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी। तो बी क्या होगा, ये वाला बी सी, बी सी बाटा में एच, तो एच क्या, तो ए बी। अब देखिए नीचे ए बी आई, यहाँ भी ए बी, तो ए बी से भी कट गया तो बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। ए बच गया यानी कि ए सी जो ये रेखा है भुजा,
ये BC के क्या है, बराबर है, AC के बराबर है BC। अब एक नियम होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ बता रहा है कि AC के बराबर है BC, AC के बराबर BC, यानी कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसका सम्मुख कोण, सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। ये क्लास 9th 10th में भी पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, यहाँ घेर दिए हैं इसको, हो तो उसके सम्मुख कोण यानी कि सामने वाला कोण, सामने वाले कोण बराबर होता है। देखिए अब AC है, यहाँ BC, दो भुजा बराबर है तो AC, इसके सामने कौन सा कोण है तो A, कोण का नाम क्या है तो कोण B, और है BC तो BC ये भुजा है, इसके सामने वाला कौन सा कोण है तो A, कोण A, ये दोनों कोण आ गया बराबर। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए कि कोण A को पहले कर देते हैं, कोण B को पीछे, क्योंकि दोनों बराबर है। सिद्ध करके यही लाना था। तो आ गया कोण A बराबर कोण B, तो लिख देते हैं प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया, PROVED। तो चलिए छठा प्रश्न हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न 7 से 11 तक का वीडियो होगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।